बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सर्कल का चैप्टर है। आपकी बुक में इस मरतबा एट पॉइंट 1, 8.2, 8.3 और 8.4 ये 4 एक्सरसाइज आपको दे रखी हैं। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी कर दिया पुरानी बुक में। इसमें जस्ट 2 एक्सरसाइज थी और उन्हीं में से चंद पार्ट घूम फिर कर आते थे। इस मरतबा वो तमाम क्वेश्चन जो ओल्ड बुक में थी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और न्यू क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। आप सबकी डिमांड रही कि इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट किया जाए, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बात की जाए सर्कल की कि सर्कल को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। सर्कल हासिल होता है मूविंग पॉइंट से। इसे कंपास, आपने सर्कल ड्रॉ किया, कंपास में 2 एंड होते हैं, एक फिक्स होता है और एक में पेंसिल लगी होती है। जो पेंसिल लगी हुई है वो वाला हिस्सा हर लम्हे मूव करता रहता है, आप उसे मूव कराते रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ पॉइंट मूव्स, तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिखेंगे इस तरह से, व्हेन अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट मूव करेगा, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। देन उस सूरत में जो आपने पाथ हासिल किया है, रास्ता हासिल किया है, पाथ, देन द पाथ फॉर्म्ड बाय वो रास्ता, वो शेप, देन द पाथ फॉर्म बाय मूविंग पॉइंट ए सर्कल। क्या मतलब हुआ? ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये मूव नहीं करेगा। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P, ये हर लम्हे मूव करेगा, कभी हाँ कभी हाँ, लेकिन एक ख़ास कंडीशन के तहत मूव करेगा। इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस जो है वो फ़र्ज़ करें 5 के बराबर। पॉइंट को यहाँ मूव कराइए, अगेन ये डिस्टेंस 5 के बराबर। पॉइंट को यहाँ मूव कराइए, अगेन ये डिस्टेंस 5 के बराबर होगा। फिर इस पॉइंट को यहाँ मूव कराइए। इस तरह इस पॉइंट्स को आप मूव कराते रहिए। हर मर्तबा उसका डिस्टेंस जो है वो इस फिक्स पॉइंट से 5 रहे। तो व्हेन अ पॉइंट मूव सच दैट इट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है। 5 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। देन उस सूरत में जो रास्ता बनेगा, जो रास्ता ट्रेस आउट होगा, उस रास्ते को, उस पाथ को हम नाम देंगे सर्कल का। ये शेप जो है सर्कल कहलाएगी। ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को क्या नाम देंगे हम? इसका सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देंगे। उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देंगे। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, उसको नाम देंगे रेडियस का, और स्मॉल r से शो किया जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई, आपके पास बात समझ में आती है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 में आपको जो है वो 2 किस्म के जो है वो सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे और दूसरा आप पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और दोनों का ख्याल रखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन का भी इस्तेमाल करनी है, जनरल इक्वेशन का भी इस्तेमाल करनी है।
एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों एक्सरसाइज जस्ट 2 इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल मूविंग पॉइंट से हासिल होता है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री सेक्शन में अगर कोई शेप मूविंग पॉइंट से हासिल हो तो उसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। फिर सुने, अगर ज्योमेट्री में कोई शेप मूविंग पॉइंट से डेवलप हो तो उसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। ये सर्कल मूविंग पॉइंट की वजह से डेवलप होता है, इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन हम पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की पढ़ते हैं, ठीक है। लेट कर लिया जाए फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर कह रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट h कॉमा के, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें मूविंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y। पूरी ज्योमेट्री में जब भी मूविंग पॉइंट होगा x y लेंगे और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। इसको ये पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। कितना डिस्टेंस रहे? r के बराबर रहे। तो हम लेट कर लें पी एक्स वाई बी द मूविंग पॉइंट। ये डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है लेकिन करना ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। लेट पी एक्स वाई बी द मूविंग पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है। सेंटर हमारे पास h कॉमा के, बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, हुज रेडियस इज r। इसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। और रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक ये P से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ये P और C के दरमियान डिस्टेंस जो है वो R के बराबर है। अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, इनके दरमियान डिस्टेंस का तस्करा किया जा रहा है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का तस्करा हो तो बेटा हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है, डेट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस का मतलब है 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। P और C हमारे पास 2 पॉइंट हैं, है ना। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, इनके दरमियान डिस्टेंस को R से शो किया। x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूले में इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा के आ गए, और बेटा P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने? x कॉमा y। इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब बेटा सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यह आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस k का होल स्क्वायर। अब हम इधर स्क्वायरिंग कर देते हैं। इस अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x माइनस h का होल स्क्वायर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इसी को क्या कहेंगे हम? बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक फार्मूला हासिल हो गया। जिस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूले मौजूद है, इस तरह सर्कल की इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला आ गया। एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी, उसके हर क्वेश्चन में सवाल था इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें। तो यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हैं 8.1,
हर क्वेश्चन में डिमांड होगी सर्कल की इक्वेशन मालूम करें, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। और हम सर्कल की इक्वेशन दो तरह मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन अप्लाई करके सर्कल की इक्वेशन मालूम करते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एक्स वाई तो इक्वेशन का हिस्सा है, एक्स वाई तो इक्वेशन का हिस्सा है। आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, एच, के और आर। एच के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो, आर रेडियस मालूम हो, जस्ट टू इन्फॉर्मेशन पता हो तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। आए बेटा प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, सेंटर 2,3 रेडियस 7। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं और उसका रेडियस जो है वो 7 के बराबर है। हम जानते हैं, अभी हमने सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा। क्या फार्मूला बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम मेंशन करें h कॉमा के का मतलब 2,3, r का मतलब रेडियस मेंशन करें 7, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस एच की जगह 2 का होल स्क्वायर, y माइनस के की जगह 3 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला, ये भी फार्मूला आएगा। बेटा याद है फार्मूला, ये y का स्क्वायर आएगा माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन, y मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 49। इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ बेटा अरेंज कर लें। यह आया 4, ये रहा 9, ये रहा माइनस 49 इज़ इक्वल टू 0। और अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 49 में से 9 जाएगा 40 और प्लस 4 44। ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको हम क्या नाम देंगे, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही बेटा, आपको क्या गिवन था, सेंटर पता था, रेडियस मालूम था। सेंटर और रेडियस पता हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हुए सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। आइए एक्सरसाइज है आपके पास 8.1 पेज 245, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे चैनल में आपको बुक में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो तरतीब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको की से नहीं पढ़ा रहे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पीछे 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मुझे अंदाज़ा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले कराए जाएँ तो बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, उनको सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाए और वो कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आप क्वेश्चन कॉपी करते रहें, मार्क करते रहें, शायद ही कोई पार्ट मिस होगा, फिर भी अगर मिस होता है आप व्हाट्सअप कर दें, हम उसका सलूशन ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है बेटा। बुक की तरतीब से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट का सत्यानाश होगा। हम जिस तरतीब से करा रहे हैं शायद कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास डेवलप होंगे, सब्जेक्ट में महारत हासिल होगी, 4 लोगों को पढ़ा सकेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके जो है वो आगे पीछे होंगे, इट डज़ंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए बेटा, यहाँ पर अगेन डिमांड की जा रही है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। हैविंग सेंटर 0 0, सर्कल का सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन पे है, 0,0। रेडियस, इसका रेडियस जो है वो 5√2 के बराबर है। सर्कल की इक्वेशन का सिर्फ एक ही फार्मूला अब तक पढ़ा हमने,
इसमें आपको एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको जो है वो सेंटर और रेडियस मालूम होना चाहिए। याद हुआ फार्मूला एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डिमांड के मुताबिक एच कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है वो 0,0, आर का मतलब रेडियस 5√2 है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स माइनस एक्स वाई इक्वेशन का हिस्सा है। आप लाइन की इक्वेशन मालूम करें, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें, पैराबोला हाइपरबोला दुनिया जहाँ के किसी भी कर्व की इक्वेशन मालूम करें, एक्स वाई इक्वेशन का हिस्सा है, उसकी जगह कुछ रिप्लेस नहीं करते। एक्स माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई माइनस 0 तो वाई स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को बांट देंगे, यहाँ आंसर ना लिखा करें, क्या लिखें, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये पहले सर्कल की इक्वेशन आ गई, इससे पहले ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हम आपको जो है दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कराते हैं। पहली एग्जांपल में हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y प्लस 44 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में सर्कल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब सर्कल की इक्वेशन देखते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। जब भी हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, नंबर 1 पहली बात, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाजमी आकर होगा। हर सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाजमी आकर होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलवेज आकर। इस पूरे चैप्टर में सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है या गिवन होगी, तो गिवन हो या मालूम करनी हो, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड फार्मूले से मालूम करें या जनरल फार्मूले से मालूम करें। दो फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, तो किसी भी फार्मूले से मालूम करें, एट द एंड सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़रूर होगा। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं, दे आर पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। सारे सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने लाजमी आना है और वो पॉजिटिव होंगे। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा आता है, ये पॉजिटिव भी होगा और इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम 1। यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम होंगे। अब मोस्टली 1 होते हैं, लेकिन बाज़ क्वेश्चन में आप देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई वाली कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। ये बात हमारे एनईडी के एक मैथमेटिक्स के टीचर बहुत डिटेल में बताया करते थे। मेरी दुआ है, हमारी दुआ है, उनकी डेथ हो गई, कि अल्लाह उनको जवाहर में जगह अता फरमाए। बहुत सरपरस्ती फरमाते, बड़ी जो खुश होते और बड़ी मोहब्बत से स्टूडेंट को पढ़ाते थे। अब आइए बेटा, तो ये
डिस्कशन आपने याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में कि सर्कल की इक्वेशन गिवन हो या मालूम करनी हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा आएगा, ये पॉजिटिव होंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे, मोस्टली 1 के बराबर होंगे, एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं होगी, एक्स वाई कभी होगा कभी नहीं होगा। एक और सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। और वो सर्कल जो है वो उसका क्या दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट दिया हुआ है -5 और 7 और इसका रेडियस 6 के बराबर है। हम जानते हैं सेंटर और रेडियस पता हो तो फार्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स वाई तो अपनी जगह रहेगा, एच के की जगह क्या लिखेंगे -5 और 7, आर रेडियस है इसकी जगह 6, तो आपने एक्स माइनस एच की जगह -5 लिख देना है, सेवन का स्क्वायर, आर की जगह 6 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये रहेगा x + 5 इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, वाई मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 का स्क्वायर -36, अरेंज करके लिख लें, प्लस 10x माइनस का 14y, 5 का स्क्वायर 25, 49 -36 और अरेंज कर लें, ये बेटा आपका हासिल हो जाएगा 25 + 49 -36, ये प्लस का 38 इज़ इक्वल टू 0 और इसी को क्लेम करेंगे हम बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्लेम करेंगे। तो -5, 7 और 6 उसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। आई होप ये क्लियर है। अगेन देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दे आर पॉजिटिव, उनके कोफिशिएंट 1, एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं है। एक्स वाई अक्सर इक्वेशन में आते हैं लेकिन कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। अब देखें इसके दो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट भी ऐसी है, वो ट्राई कीजिएगा आप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटर एट ओरिजिन एंड कंटेन अ पॉइंट। कंटेन अ पॉइंट का मतलब क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और जो सर्कल है वो कंटेन कर रहा है एक पॉइंट को। कंटेन अ पॉइंट का मतलब क्या होगा, जैसे मेरे पास मार्कर है तो ये ब्लू जो है वो पर्पल कलर का है, ये जो वाइट है ये वाइट इस पेन के साथ मौजूद है तो ये इसको कंटेन करता है, इसके ऊपर मौजूद है। सिमिलरली इस हाथ में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ तो द पॉइंट लाई माई पाम कंटेन द पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन ले ली जाए, वहाँ एक पॉइंट मौजूद है तो कहा जाएगा लाइन कंटेनिंग अ पॉइंट। तो सर्कल कंटेनिंग अ पॉइंट का मतलब है कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हम बना लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 6। सर्कल कंटेन अ पॉइंट मतलब सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है। सेंटर एट ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, सही। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए, दो बातें मालूम होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस मालूम होना चाहिए। आपको क्या गिवन है, सेंटर गिवन है 0, 0,
और सर्कल कंटेन करता है या सर्कल पास हो रहा है किस पॉइंट से, 5,6 से पास हो रहा है। इस पॉइंट को P का नाम दे दें, इसको C का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन किया जाए, P to C टू गेट रेडियस हासिल करने के लिए इसको इससे मिला देंगे। अब यानी हमारे पास P to C जो है वो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब ये रेडियस मालूम करना हो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेटा वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, d का मतलब डिस्टेंस, p c के दरमियान डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को r से शो किया। x1 y1 वो पॉइंट पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ ये दो पॉइंट आपके पास हैं, किसी को भी x1 y1 ले लें 0 0 और दूसरे को x2 y2 5,6 ले लिया जाए। तो बच्चों बताइए x2 माइनस x1 के माने क्या होंगे, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी √25 प्लस ऑफ 36, r की वैल्यू √61 के बराबर हासिल होगी, है ना। 25 प्लस 36 61 के बराबर होगी। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें रेडियस मिल गया, हमें सेंटर मालूम हो गया, क्या मालूम करनी है, हमें इक्वेशन मालूम करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला है, x माइनस स्टैंडर्ड फार्मूला x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। बच्चों यहाँ पे देखें h कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी 0, 0, r का मतलब रेडियस √61 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम x माइनस 0 का होल स्क्वायर (61 का स्क्वायर), यहाँ रहेगा x स्क्वायर y स्क्वायर 61 आ गया। इसी को हम क्या कह देंगे, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन हासिल हो गई, ठीक है। तो इस तरह ये इसका जवाब आ गया है, पेपर में एक आध मरतबा पूछा भी गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट पूछा गया। सेंटर पी क्यू है, रेडियस गिवन है, एक सर्कल आप ड्रॉ करें, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट p, q है और रेडियस भी गिवन है। हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम h, के सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी p, q आ जाएगा। r का मतलब रेडियस की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, √p² प्लस ऑफ q² रिप्लेस करेंगे। तो देयरफॉर x इक्वेशन का हिस्सा, h की जगह p रिप्लेस कर देंगे, इस पूरे एक्सरसाइज में इक्वेशन मालूम करनी हो तो एक्स वाई अपनी जगह रहेगा, ये p² प्लस q² आ जाएगा। बेटा इसको फार्मूले से ओपन करेंगे, x² फार्मूले का 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन px, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे y² माइनस 2qy, ये q² आ जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल होगा, p² और ये q² आ जाएगा। अब बताइए क्या होगा,
ये वाला पी स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पर आएगा, पहले से क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वी गेट लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सब कैंसिल आउट हो गए, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव हैं, कोफिशिएंट 1 1 है। इसी को हम कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बात ये आइए स्टैंडर्ड इक्वेशन का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बात याद रहे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 रेडियस आर के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर 0 0 रेडियस आर के बराबर है। अभी हमने निकाला था ये, है ना, कि सेंटर 0 0 अगर हो तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होती है। आर स्क्वायर आर की वैल्यू 61, तो 61 का स्क्वायर आ गया। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है कि जब कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए तो ये सर्कल की इक्वेशन है। इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस मेमोराइज़ कर लें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाए तो जजमेंट ये कहती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सर्कल की इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट 1 1 है। आर स्क्वायर है तो रेडियस आर के बराबर है। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, एक आध मरतबा पेपर में भी, पुरानी बुक में भी था सवाल ये। शो डैट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन रेडियस ए। बताना ये है कि ये दो इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई और ये y आपके पास है a साइन थीटा, ये बेटा दूसरी इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। ये दोनों इक्वेशन जो है प्रूफ करना है, शो करना है, दोनों इक्वेशन एक मासूम से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मासूम सा सर्कल जिसका रेडियस सेंटर कहाँ पर है, 0 0 रेडियस a के बराबर। तो मैंने बताया सेंटर 0 0 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रेडियस a के बराबर है। तो रफली तौर पे मैं जानता हूँ इस सर्कल से मुतालिक इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आनी चाहिए। तो अब हम ये हमारे पास एक दो इक्वेशन दी हुई हैं, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, दोनों ऐड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आप अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब हम क्या करें, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन में प्लस की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हम एडिशन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एडिंग कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ राइट हैंड साइड में ऐड होगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इसको आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रिप्लेस कर देंगे। यही मासूम सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब हैविंग सेंटर
इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे एंड रेडियस ए के बराबर है। बेटा यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे सवालात करा दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया, उसकी डेरिवेशन कराई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक इस वीडियो को 102 मरतबा देखें। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपकी समझ में आती है तो आप आगे के क्वेश्चन बआसानी तौर पे कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चैप्टर्स पढ़ाने का, तो आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी हमारे इस लेक्चर की मदद से। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो बच्चे भी जो है वो अच्छे नंबर से पास हों, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। कुछ हमसे मिस्टेक हो जाए, कुछ गलतियां हों तो ज़रूर निशानदेही करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हों। कुछ सवाल मिसिंग होता है तो व्हाट्सएप में सेंड कर दें, हम वहाँ पे आप ग्रुप में शेयर कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।